कोई हमारे प्रेमी मिले टोरंटो में, मैंने उनको पूछा आपकी माँ कैसी है? कहती जी वो तो चली गई। मैं किधर? कहती जी गई। मैं किधर? कहती जी पक्की गई। मैं किधर? इंडिया गई पक्की वापस? कहते नहीं जी दुनिया से ही गई। मैं पर मेरा सवाल अभी भी है, कहां गई? कहते जी ये तो पता नहीं। उम्मीद सारे यही करते कि स्वर्ग को ही गए होंगे। अच्छा स्वर्ग कहां है, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है मालूम है क्या? तो दिल बहलाने को ख्याल गालिब अच्छा है, ये जरूरी नहीं कि वहीं जाओ जहां तुम सोचते हो वो गए होंगे। अगली किच खबर न पाई, रोवन हार भी उठ सिधाई। आगे कहां गया मरने वाला मालूम नहीं, और रोने वाले कब तक रोएंगे? वो थोड़े देर रोके फिर कहेंगे चलो जी चलो, जाने वाला गया, अपनी दुकानें खोलो, मकान में वापस जाओ, रोटियां पकाओ, अब छोड़ो छोड़ो। घर वाले ही कह रहे होंगे छोड़ो, अब रोते थोड़ी रहेंगे, जाने दो इसको। परमेश्वर के होने का हर समय, या मैं यूं कहूं समय ही परमात्मा में है। अकाल पुरख आता है ना शब्द मूल मंत्र में, अकाल पुरख। काल ते परे है जो सो है अकाल। पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। काल कल्पना है, काल सच नहीं है। काल खुद झूठ है, उस झूठ से सच परमात्मा की व्याख्या नहीं की जा सकती। काल बदल जाता है, काल माने समय, समय बदल जाता है। तो इस बदलने वाले जड़ काल से, समय से हम परमात्मा की व्याख्या अगर करते हैं तो ये सही व्याख्या नहीं हो सकती। पर समझने के लिए कोई तो एक मुद्दा लेना पड़ेगा। तो ये मुद्दा भी अच्छा है, हमारा शरीर हमेशा नहीं रहता, परमात्मा हमेशा रहता है। शरीर हमेशा नहीं रहता पर वो रहता है। तो जो शरीर नहीं रहता हम उसकी ज्यादा फिक्र सोच करते हैं, या वो जो कभी मरेगा नहीं और हमेशा रहेगा उसकी हम सोच करते हैं, हम उसकी चिंतन करते हैं, हम उसकी याद करते हैं। कि हम किसको याद करते हैं? अजीब सी बात हो गई ना। हम हमेशा, हमारा मन किसकी फिक्रों में लगता है? जो काल में पैदा हुए, जो काल से पैदा हुए हैं, जो काल में दिखते हैं, जो काल के खत्म हो जाने पर, बदल जाने पर बदल जाते हैं। जब उसमें मन उलझा रहेगा, मन निश्चिंत नहीं रह सकता, मन शांत नहीं रह सकता। तो अपने मन के अंदर झांकिए और ये सवाल खुद से करिए कि क्या हम उस अकाल के साथ मन को जोड़ भी सकते हैं? जोड़ना आता भी है या नहीं आता? Now, your mind is always thinking in the range of time. What happened? What will happen? Where it happened? And how it happened. So three things get involved: time, space, and the activity. Kriya. Time, space, and Kriya, the activity. Your mind cannot think beyond all these three things only. It is limited to just think about time, what happened in my childhood, what happened in my young age, or what will happen in my old age, or what will happen when I'll die, or what will happen after the death. So your mind is either here or there, never here, in the moment, in the present. जो बीत चुका है या उसको याद करेगा, या जो काल आया नहीं है वो उसको याद करेगा। वर्तमान में मन होता नहीं है, मन होता ही नहीं है।
और साधना से अगर ये सीख जाए कोई कि इस मन को पूर्ण रूप से वर्तमान में कैसे लाया जा सकता है, तो ये मन एकदम चुप हो जाएगा, निर्विचार हो जाएगा। निर्विचार हो सकता है, पर अगर वर्तमान में रहना कैसे ये मालूम नहीं है तो मन तो हमेशा ही दौड़ता रहेगा। बंद कराओ आंखें किसी की। कल एक बच्ची मुझसे पूछ रही थी कि मैं अपनी अटेंशन शार्प कैसे करूं जब मैं पढ़ाई करती हूं, तो चीजें याद नहीं रहती, मन यहां वहां चला जाता। बच्चे कहते पढ़ाई के लिए, आप लोग कहते जब पाठ करते तो मन नहीं टिकता, यहां वहां चला जाता, क्या करें? बात एक ही है, मन नहीं टिकता, क्या करें? आप जब फिल्म देखते हो तो उसमें कोई दिक्कत होती कि मन नहीं टिक रहा हो वहां पे? जब भी गए हो किसी सिनेमा में, एक आदमी सिनेमा हॉल से बाहर आया, गालियां निकालता आया, क्या बकवास फिल्म थी, कितनी बकवास फिल्म थी, दिमाग खराब हो गया, ऐसी रद्दी फिल्म थी। एक आदमी ने कहा भाई इतनी बकवास थी तो फिर बीच में ही छोड़ के आ जाते। कहते हद होगी, $5 खर्च किए, पैसे तो पूरे करने ना, तो देख भी रहा है, गाली भी निकाल रहा है। पर सिनेमा अच्छा हो, पसंद का हो, तो 3 घंटे की लंबी हिंदी की फिल्म कब खत्म होती है पता नहीं चलता। लोग उसके अरे थोड़ी और चलती तो मजा आता, अरे उनकी शादी के बाद क्या हुआ था ये तो दिखाया ही नहीं है, बताते तो कितना मजा। फिर वो सीक्वल लाते हैं, ओके अगली पिक्चर आओ देखो फिर बताएंगे आगे क्या हुआ। सिनेमा देखते में, टीवी देखते में तो कभी आपको कष्ट नहीं होता कि मन नहीं टिकता? पर सुमिरन में, जप में, पाठ में आपका मन तो टिकता ही नहीं है। एक बात पक्की है, तुम्हें सिनेमा ज्यादा प्यारा है, ईश्वर प्यारा नहीं है। अगर ईश्वर से प्यार 2% भी होता ना तो कम से कम 2% तो मन लग जाता, पर इतना भी नहीं लगता है। कभी देखा लोग जुआ खेलते हैं, ताश खेलते, और घंटों बीत जाते, पूरी रात निकाल देंगे जुआ खेलते हुए, कभी नहीं कहते आई कमर दुख गई। क्रिकेट मैच देखते हैं, 4 घंटे बैठे हैं, खाते नहीं पीते नहीं, ओए बॉल में छक्का लगे, अभी आया बॉल, अभी ये हुआ, अभी वो हुआ। कितना इंटरेस्ट, यू आर ऑन द एज ऑफ योर चेयर्स व्हेन यू आर वाचिंग अ स्पोर्ट, when you are watching a game, when you are watching a film, and your mind is never complaining that I cannot concentrate and how should I concentrate. And nobody has ever asked me, I'm going to watch a movie, please teach me how to concentrate on the movie. आप सबके पास वो ज्ञान है, लेकिन नाम भजन करते समय आपको ये सवाल पूछने की जरूरत आ जाती। फिर कहते हो जी मन नहीं लगता, कैसे लगाएं, मन नहीं लगता। फिर मुझे आसान यही लगता कहना कि भाई तुम फिर जहां लगता वहीं लगा लो, रहने दो, छोड़ो, क्या करोगे। सज्जने कह रहे थे जी खाओ पियो करो आनंद, भाड़ में जाए परमानंद। क्या करना है परमानंद को? खा के मजा आ रहा है, पी के मजा आ रहा है, ताश खेल के, डांस करके, शराबे पी के, कबाबें खा के मजा आ रहा है, बस यही मजा लें। और किसने देखा आगे पीछे का? तो सब बकवास होती है, कोई सच नहीं होता। इसको हम कहते भोगवादी लोग। इस भोगवाद में फंसा हुआ मन कभी चैन के साथ जी नहीं सकता है। आज भी वो रोएगा, कल भी वो रोएगा, रोना तय है। अब मैं बात थोड़ा करना चाहती हूँ, जो किसी के जीवन में एक अच्छा सा पहलू आ जाता है, थोड़ी बात मैं अब उसकी करती हूँ, और वो ये है जिसके जीवन में कोई महात्मा आ गया। महात्मा मतलब जिसे देख के परमात्मा की याद आए, वही महात्मा है।
जिसे सुन के परमात्मा की याद आ जाए वही पर महात्मा है। तो जिसके जीवन में महात्मा आ जाए और महात्मा से सुने वो ज्ञान, कबीर जी का वचन है, लागा मोरे बाण कठिन कर का। लागा मोरे बाण, मेरे बाण लगा, और कठिन माने बड़ा मुश्किल लगा, और कर का मैंने जिसे आप पंजाबी में या हिंदी में कड़क बोलते हो ना, तो ये बनारसी हिंदी है तो इसमें वो करका बोल रहे हैं, पर अर्थ क्या है? कड़क। कड़क मैंने बड़ी जोर से लगा। ज्ञान बाण दर सदगुरु मारा, हृदय मही समान। गुरु ने कौन सा बाण मारा है? गुरु ने ज्ञान का बाण मारा है। लगा कहाँ? हृदय में। बीच कलेजा पीर होत है, धीरज नहीं धराना। अब मेरे कलेजे में दर्द उठती है और कोई धीरज मुझे दे नहीं सकता है। करिया काटे जिए रे भाई, गुरु काटे मर जाई। करिया माने कोई दुनियादार आदमी किसी को चाकू से मार दे, वो जी सकता है, पर गुरु मारे तो जी नहीं सकता, वो मर ही जाता है। यहां मरने का मतलब क्या है? अहंकार मर गया। यहां मरने का मतलब अज्ञान मर गया। अज्ञान शायद तुम शब्द समझ ना पाओ, तो इसे मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देती हूं। अज्ञान मतलब बेवकूफी। ये बेवकूफी जिसकी खत्म हो गई, जिनके लागे शब्द का डंडा, त्याग चले पछाई। जिसको ये ज्ञान का डंडा लग जावे, वो सारे दुनिया के पचड़ों से अपने आप को छुड़ा लेता है। ये दुनिया सब भई दीवानी, रोवत है धन का। सारे कहते पागल हो गए हैं, पैसा 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 करते रहते हैं। दौलत दुनिया छोड़ दिया है, बाग चलो बन का। और कबीर कहते हैं मैंने धन और दौलत छोड़ दी, पागलपन छोड़ दिया है, और अब मन होता है कि चला ही जाऊं, भाग जाऊं। कहां? वन में। वन मतलब जरूरी नहीं कि जंगल में चला जाए। अच्छा, आप जंगल में कभी गए हो? आपके आसपास बड़े अच्छी अच्छी जगह हैं। किसी ट्रेल में निकल जाओ तो जंगल ही जंगल, बैंफ जैस्पर सारा जंगल ही जंगल। तो जंगल में आप अकेले होते हैं? ना जी, वहां भालू है, बेर्स है, और एल्फ है, और मूस है, कई प्रकार के और भी छोटे बड़े जानवर हैं वहां। तो आप चले भी जाओ तो जंगल में, ऐसा नहीं कि वहां आप अकेले होंगे। तो कबीर किस जंगल में जाने की बात कर रहे हैं? मन के अंदर चुप्पी आ जाए, यही जंगल है। मन में कोई चिंता विकार न रह जाए, यही मन का जंगल हो गया। 4 दिना की है जिंदगानी, मरना है सबका। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गाफिल है कब का। गाफिल माने बेहोश। कब से बेहोश चल रहे हो और कब तक बेहोश रहोगे, कब जागोगे प्यारे। और समझो इस बात को, ये ज्ञान का बाण दिल पे लगना बड़ा जरूरी। और वो अपनी बात कह रहे हैं कि मेरे तो लग गया, बड़े किस्मत वाले। आहा, भाग वाले वो लोग होते हैं जिनको ऐसे गुरु ज्ञान का वचन मिल जाए कि जो सीने में ऐसे लग जाए, और जब ये बाण ज्ञान का लग जाए तो दुनिया की सारी दौड़ खत्म हो जाती। 4 दिन के इस जीवन को ज्ञानी ऐसे जीता है कि जैसे ये कभी खत्म नहीं होगा, अमर अनंत सत्य स्वरूप के ज्ञान के साथ वो जीवन जीता। पर शरीर के तल पर जब देखता है तो कहते 4 ही दिन का तो जीवन है, पर आत्मा के तल पर तो देखता है तो वहां तो मौत छू भी नहीं सकती है, क्योंकि स्वरूप से, आत्मा से तुम अजन्मा हो, तुम अनादि भी हो, सत्य स्वरूप हो, चेतन स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो।
इसलिए समझदार लोग पचड़े में नहीं पड़ते हैं, समझदार लोग ज्ञान के इस मार्ग पर चलते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं और ज्ञान की ही ज्योत को अपने अंदर जलाते हैं। अब जिसके अंदर ज्ञान की ज्योत जल रही है वो संसार के इस अंधेरे में न भटकेगा, क्योंकि उसकी रोशनी उसके साथ है। और जिसकी रोशनी उसके साथ है वो पल पल में, कदम कदम में बिल्कुल निर्भीक होकर के, निश्चिंत होकर के, आनंद से अपने जीवन को जीता है। तो आप सिर्फ एक चीज को छोड़ दीजिए, वो है बेवकूफी। जो मरने वाला है उसको टिकाने की कोशिश ना करो, और जो कभी नहीं मरेगा उसका कभी पल्ला ना छोड़ो। जिंदगी की सब समस्याएं इसी से आपकी एकदम से सुलझ जाएंगी। तो उठते बैठते किसका सुमिरन करें, मरने वाले का या वो जो कभी मरेगा नहीं? तो मन में किसको बसाएं, उसको जो मिट जाएगा या उसको जो कभी नहीं मिटेगा? ज्ञान के इस पथ को आप समेटिए, ज्ञान के इन शब्दों को, ज्ञान की इस ऊर्जा को, और फिर आप एक बात समझिए, किसी भाषा में बोलो या किसी धर्म ग्रंथ के आश्रय के साथ तुम चलो, सच तो एक ही रहेगा, वो तो बदल नहीं जाएगा। तो बस एक ही सवाल अपने आप से कि क्या हम इस मन को दुनियावी सोच विचार से परे हटा के कुछ देर के लिए चुप्पी में ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते? तो इस मन को उस चुप्पी में कैसे ले जाया जाए, जहां जाके मन ठहर जाए, जहां जाके मन रुक जाए, जहां मन में कोई शोक मोह न बचे? क्या जिंदे रहते भी पॉसिबल है कि मर के ही शांति होगी? बहुत लोगों की तो मर के ही होने वाली है। पर हम इस सत्संग में एक ऐसी चीज सिखाना चाहते हैं जिसमें आप जिंदा रहते हुए भी शांत स्वरूप रहो। मर करके शांति किसी को एक्चुअली मिलती नहीं है। मन तो जैसा शैतान जिंदे में वैसा ही मरे पर भी होता है। सिर्फ वो शरीर में जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं वो होनी बंद हो जाती हैं, सो विजिबल नहीं रह जाता है। सो एवरीथिंग सीम्स ओ इट्स नाइस, यू नो। किसी ने पूछा, उनके फूफा जी मर गए थे, फूफा मर गए थे, तो उन्हें फोन किया, बोले फूफा जी चले गए? बोले हाँ चले गए। फिर क्या कर रहे हैं? बोले क्या कर रहे हैं, बस मरे पड़े। उनका कोई प्रोग्राम नहीं, कहीं अपॉइंटमेंट में नहीं जाना है, वो कहीं ना जाने वाले हैं ना कोई, तो आएगा जो वो उसका उनको भी कोई खबर नहीं होने वाली। तो व्हाट इज प्रोग्राम? देयर इज नो प्रोग्राम। फूफा के सब प्रोग्राम फूक गए हैं, देयर इज नो प्रोग्राम। मन को जो फूक दे वही धार्मिक है। जिसका मन जिंदा है, जिसका मन भटकता है, जिसका मन सोचता है, मैं उसी को अधार्मिक बोलती हूं। मंदिर गुरुद्वारे जाने से तुम धार्मिक नहीं हो जाओगे, मन के मर जाने से तुम धार्मिक हो जाओ। मन मर जाए माने मन चुप हो जाए, मन निर्विकार, निश्चल और शांत हो जाता है जिसका, उसका इस मानव जीवन में आनंद ही आनंद होता है। वो कभी दुख की मूर्ति नहीं होता है। जो जहाँ से मैंने बात शुरू करी वहीं खत्म कर रहे हैं, वो आनंद मूर्ति ही बन जाता है। आनंद मूर्ति मतलब ये शरीर नहीं है प्यारे। आनंद मूर्ति मतलब आनंद स्वरूप परमात्मा के ध्यान में जिसका मन रहता है उसका शरीर भी आनंद वाला ही हो जाता है। शरीर का गुणधर्म तो मरना ही है, लेकिन इस मरण मुकने वाले शरीर में भी ज्ञान की ज्योत को जगमग जगमग जगाओ प्यारे। जीवन का आनंद तो तभी है।